हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप प्रोफेशनल है तो डेफिनेटली जब आपको कभी पेमेंट मिली होगी तो सपोज 20,000 की पेमेंट मिली या 50,000 की हम पेमेंट मान लेते हैं, उसमें से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ डिडक्ट होके मिला होगा। उसको क्या कहते हैं? उसको टीडीएस कहते हैं। या फिर अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन पे अगर आप सेल करते हैं तो आपका जो पेमेंट आती है उसमें से कुछ परसेंट आपका जो है टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, किसका कितना होता है, क्या उसकी लिमिटेशन है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो ऑलरेडी अगर आपको डीसीएस और टीडीएस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पोस्टेड है, तो आप देख सकते हैं। टीडीएस जो होता है पेमेंट पे होता है, टीसीएस जो होता है वो सेल पे होता है। या कहे टीडीएस होता है परचेजेस पे, टीसीएस होता है सेल पे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज देते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, किसके अंदर? सेक्शन 194 जे के अंदर में होगा। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो जो क्या होता है 194 जे जो सेक्शन है इनकम टैक्स का, वो डील करता है टीडीएस फीस एक डिडक्ट करता है प्रोफेशनल पे, और अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है वो, तो ये जो आपको पेमेंट मिलती है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। और वो जो डिडक्टर जो होता है, जो डिडक्ट करता है, वो अपने पास नहीं रखता है, वो आपके पैन के अगेंस्ट में, क्योंकि अगर आपका डिडक्शन हुआ है तो पैन नंबर के अगेंस्ट में ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फाइल कर देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिपॉजिट कर देता है। तो जब आप अपना आईटीआर भरने जाएंगे तो आपके पास वो दिखेगा। ठीक है, आपके एआईएस में वो शो होगा। अदरवाइज आपको एक टीडीएस का सर्टिफिकेट भी इशू कराएगा डिडक्टर, तो आप उस टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं हो रही है तो। ठीक है, तो अगर आपको क्लेम करना है अपना टीडीएस तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका टीडीएस जो है वो वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबल किस किस पे होता है? तो ये सब पे ही एप्लीकेबल होता है। आप इंडिविजुअल है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोई कंपनी है, या कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज है, क्योंकि सर्विसेज तो कंपनी भी प्रोवाइड करवा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपना आधार और पैन लिंक करके रखना है। सपोज दैट आपका पैन ही लिंक नहीं है तो डिडक्टर जो गवर्नमेंट को पे करेगा, आपका पैन ही एक्टिव नहीं है तो आपको शो ही नहीं करेगा, तो आपको टीडीएस का अमाउंट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको आधार पैन लिंक करके रखना है, अपनी इनकम टैक्स की आईडी को अपडेट करके रखना है, वहाँ पे बैंक अकाउंट प्रॉपर ऐड करके रखना है, और आपको अपना आईटीआर भी फाइल करना है। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होती है आप सिंपल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या होती है। प्रोफेशनल सर्विसेज में आपका आता है लीगल सर्विसेज, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर, अकाउंटिंग, कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म आर्टिस्ट, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, ये जो भी चीज़ अंडर सेक्शन 444A में नोटिफाई की गई है वो सब पे यह डिडक्शन टीडीएस के अंडर में आती है। ये तो हो गया हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर हम टेक्निकल सर्विसेज की बात करें, टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है? स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन टेक्निकल मैनेजर एंड कंसल्टेंसी डोमेन। आपके पास किसी चीज़ की स्पेशल नॉलेज है, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो प्रोफेशनल आ गया। टेक्निकल सर्विसेज आपके पास कोई स्किल है, आप मशीन के कोई भी किस तरह की स्किल होती है, जैसे आप अर्बन क्लैप देखते हैं तो किस लेवल स्किल्ड ऐप भी है एक तरह से, तो वो आपका होगा टेक्निकल सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए टीडीएस रेटिंग क्या होती है। देखिए सबकी अलग अलग होती है, सबका सेम नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है 194 जे में मेंशन की गई है। अगर आपका टेक्निकल सर्विसेज है, नॉन प्रोफेशनल है, तो आपका 2% टीडीएस आएगा। रॉयल्टी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी है तो 2%। प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, अदर रॉयल्टीज़ है तो आपका 10% लगेगा। कोई नॉन फर्निशिंग है, अब ये देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में आपका रिडक्शन 20% का होगा, तो कितना बड़ा लॉस है ना आपके लिए। नॉर्मली में आपका 10 हो रहा है और वैसे आपका 20 हो रहा है, तो 10 तो चलो हो रहा है, वो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्लेम कर सकते हैं उसको, बट यहाँ आपका 20 हो रहा है, एक डबल भी जा रहा है, आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते। तो आप देखिए आपको क्या ऑप्शन सही लगता है, उस हिसाब से आप कीजिए। नेक्स्ट है द पे इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉल सेंटर ओनली। अगर आप कॉल सेंटर वर्क करते हैं तो ये चीज़ कब से इफेक्टिव? 1 जून 2017 से जो है इफेक्टिव हुई है। 2% डिडक्शन होगा आपका। एक चीज़ और भी आपने देखी होगी, अगर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरी आती है आपकी, वहाँ भी आपके सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, जिसको नॉर्मली भाषा में इनकम टैक्स कह दिया जाता है। तो वो थोड़ा ज़्यादा भी होता है क्योंकि वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होता है, तो 5-10% तो वो होगा ही। ठीक है, तो वो भी यही चीज़ भी होती है।
थ्रेशोल्ड की अगर हम लिमिट देख लें, वो भी यही चीज़ होती है, बट यहाँ हम टैक्स, इनकम टैक्स, यहाँ हम जो है सैलरीड पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट देखिए हम बताते हैं। TDS इज डिडक्टेड ओनली इफ पेमेंट एक्सीड 30,000। अगर आपको कोई भी पेमेंट 30,000 से ऊपर की कर रहा है तो आपका वो TDS डिडक्ट करेगा, या वो प्रोफेशनल सर्विस आपको दे रहा है, टेक्निकल सर्विस दे रहा है, या रॉयल्टीज दे रहा है। ठीक है, सपोज आपने कोई एडवोकेट हायर किया है, ठीक है, आप उसको 50,000 रुपीज़ पे करते हैं, तो आप जब उसको पे करेंगे आप उसमें से 10% डिडक्ट कर लेंगे, मीन्स आप उनको 45 ही पे करेंगे। बाकी जो 10% 5,000 का अमाउंट है वो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे एज अ TDS चढ़ा देंगे उनके पैन पे। तो जब वो अपना ITR फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पे उनको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी की वो उसको क्लेम कर लेंगे। उसके बाद है वैन टू डिडक्ट TDS। TDS कब डिडक्ट होता है? TDS मस्ट बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट द सम ऑफ द पे अकाउंट ड्यूरिंग द एक्चुअल पेमेंट। जब आप उनको पेमेंट करेंगे तो आप उसमें जो है TDS डिडक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इनिशियली कर लेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? जो प्रोफेशनल सर्विसेज तो हमने डिस्कस करी थी, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसी, एडवर्टाइजिंग, ये हो गया आपका प्रोफेशनल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज देखिए, मैनेजिंग हो गया, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन को छोड़ के हो गया असेंबली, माइनिंग और सैलरी पेमेंट। सैलरी पेमेंट में TDS डिडक्ट होता है, अभी हमने डिस्कस किया। अगर आपको सैलरी आ रही है तो कई बार क्या होता है, आपका मंथली डिडक्ट हो जाता है, या फिर आपके जो मार्च की जो सैलरी थी उसमें से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो वो एक ही बात होती है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कईयों में क्या होता है, मार्च में जाके डिडक्ट होता है, मार्च में कईयों की सैलरी ही नहीं आती क्योंकि सारा डिडक्ट हो चुका होता है। कई बार वो मंथली मंथली भी कर देते हैं, तो वो उनके अपने मैनेजिंग इश्यूज है, वो उनका अपना मैनेजिंग का तरीका है, वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी टू इंडिविजुअल ऑफ HUF। HUF पे किस तरह का एप्लीकेबल होता है? अब देखिए 194 एप्लीकेबल नहीं होता इफ इंडिविजुअल और HUF ग्रॉस रिसीव नॉट एक्सीडिंग। अगर 1 करोड़ है और बिजनेस है तो 50 लाख फॉर प्रोफेशन। ठीक है, अगर आपकी ग्रॉस रिसीव 1 करोड़ बिजनेस के लिए जा रही है और अगर आप रिसीव ले रहे हैं 50 लाख प्रोफेशन में, तो आपका जो है TDS के अंदर में आप नहीं आता, आपका रिडक्ट नहीं होगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, हमें क्लियर समझ आएगा। सपोज एक XYZ कंसल्टेंट है, वो 40,000 पे कर रहा है। 40 सपोज अ कंपनी XYZ कंसल्टेंट पे 40,000 टू अ लीगल फर्म। एक लीगल फर्म को 40,000 पे कर रहा है फॉर लीगल सर्विसेज ऑन 6, इस डेट को वो पे कर रहा है सपोज दैट। ठीक है, तो ग्रॉस पेमेंट क्या वही 40,000 होगी। TDS डिडक्ट क्या हो गया? 10% हो गया, तो कितना हो गया? 4,000। सिंस द पेमेंट एक्सीड 30,000, क्योंकि 30,000 से आप ऊपर थे, तो ऐसा नहीं कि 30,000 के ऊपर वाले पर TDS पूरे पे लगेगा। अब एक अलग से एग्जांपल देख लेते हैं। XYZ कंसल्टेंट है, वो 10,000 पे कर रही है। ठीक है, बिकॉज इट अभी क्या है 30,000 से तो कम है, तो डिडक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखते हैं आफ्टर द 8 जून लीगल रेस करें 50,000 का अमाउंट जो है वो रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 2 अप्रैल, ठीक है, तो यहाँ पे है 8 जून, और आप ये देखेंगे आपका ईयर सेम है। ठीक है, तो 2 अप्रैल को उन्होंने जो है बिल बनाया था 10,000 का, जिसपे TDS डिडक्ट नहीं हुआ। बट 8 जून उसी सेशन में, सेम ही सेशन है, कितना 50,000 का किया, तो उनका ग्रॉस पेमेंट कितना हुआ? 60,000 हुआ। तो जब वो 50,000 की पेमेंट करेंगे ना, तो पूरे पे वो TDS डिडक्ट कर देंगे 60,000। ठीक है, तो इस बार जो है उनको पेमेंट 50,000 नहीं, 6,000 लेस करके 54,000 होगी, क्योंकि अब जो है उनकी एक सेशन में पेमेंट एक्सीड कर गई है। तो ऐसा भी आपके पास चांस नहीं है कि आप कम कम बिल का बनवा लीजिए, मतलब 30 से कम का आप रेज कर दीजिए बिल और आपका जो है डिडक्शन नहीं होगा, ऐसा होगा डिडक्शन। ठीक है, TDS से डिडक्टेड एंटायर अमाउंट। अब ये जो चीज़ें ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो है रिकॉर्ड किया जा सके, चीज़ों को डिपार्टमेंट की नज़र में भी रहे। अब कुछ FAQs हम देख लेते हैं, किस तरह की पेमेंट आती है 194J में। तो प्रोफेशनल आती है, टेक्निकल आती है। कौन लाइबल है TDS डिडक्ट करने के लिए? जो पेमेंट कर रहा है वो। आपको अगर कंपनी पे कर रही है तो कंपनी लाइबल है, आप नहीं। सबमिशन भी कंपनी ही करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। TDS डिडक्टेबल ऑन द ग्रॉस अमाउंट और नेट। तो TDS क्या होगा? ग्रॉस अमाउंट पे होगा, हम उसमें से GST का अमाउंट हटा देंगे। ठीक है, आर देयर इज एनी एग्जेम्पशन? तो एग्जेम्पशन है इफ नो, एग्जेम्पशन कोई नहीं। TDS इज द एनुअल पेमेंट पे डजंट एक्सीड 30,000। एनुअल की हमें अमाउंट देखनी है, सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं देखनी है। उसके बाद है वट इफ पेड डजंट प्रोवाइड द पैन। अगर पैन नहीं देता है तो उनका 20% का डिडक्शन होगा, तो वहाँ उनको एक लॉस ये भी होता है कि वो क्लेम फिर कैसे करेंगे। उसके बाद इफ GST इंक्लूडेड इन TDS कैलकुलेशन। तो TDS के अमाउंट पे GST नहीं, जो अमाउंट होता है उसमें से GST हटा के उसके ऊपर TDS डिडक्ट किया जाता है।
कैन देयर बी नॉन डिडक्शन और लोअर डिडक्शन ऑफ द टीडीएस? यस, कम डिडक्ट किया जा सकता है। कैन अप्लाई सर्टिफिकेट फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर, नॉन डिडक्शन लोअर डिडक्शन ऑफ द टीडीएस बेस्ड एस्टिमेटेड इनकम। अगर आप बना देंगे कि आपकी जो इनकम है वो जो है टैक्सेबल बन ही नहीं पाएगी, तब आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बताते क्या करें, सपोज दैट आप 10 लाख रुपीज़ आपकी ईयरली इनकम है, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ ही आपको आते हैं कहीं से। अब आपने कई सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, आपने एनपीएस करा हुआ है, आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, जो कुल मिला के अभी का क्या है 7 लाख का एग्जैक्ट है, आपकी 7 लाख से कम चली जाती है। तो आप अगर जो आपकी जो कंपनी है उसको बता देंगे कि जी मैंने इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मेरी जो इनकम जो आएगी वो टैक्सेबल होगी नहीं, तो उस केस में कंपनी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, क्योंकि अभी देखेंगे कई जगह आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि जो कंपनीज होती है 5 लाख तक अगर सैलरी जाती है तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, बट कई कंपनीज कर रही है। तो ये होता है कि आप अपने मैनेजमेंट से अकाउंट जो टीम होती है उनसे बात कीजिए, तो आपका हो जाएगा। तो आई होप सो कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।